चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके चैनल में मैथ्स स्टडी बाय दुर्गेश सर में। दोस्तों आज जो करने वाले प्रश्न 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चनों को तुम आप लोग बेसिक अच्छे से समझना, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। और क्या होता है, बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ें समझोगे तभी आप बड़ी चीज़ें कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करा करूँ। तो क्या लिखा है, निम्नलिखित बहुपद, आपको एक बहुपद दे दिया कि मान ज्ञात करना है, इसके बहुपद के मान ज्ञात करना है आपको, ये जब दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो x का मान जो दिए, x बराबर -1, x बराबर 0, x बराबर 2, ये जो मान है ना x के, ये बराबर बोला है, ये बोला है कि इसमें आपको रखना है और एक एक करके मान ज्ञात करना है। कैसे? जहां जहां x रहेगा, देखो आप जो बात करें 2.2, ये पूरी इसी पे आधारित है, आपको मान रखने का बोला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा एक बहुपद दिया रहेगा और अलग अलग मान दिए रहेंगे, लेकिन चर राशि बदलती रहेगी। भाई टी आ जाएगा, वाई आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, ये अलग अलग होती रहेगी। तो आपको क्या करना है, उस जगह उसके जगह पर ये मान रखना पड़ेगा जो दिया गया है। देखो पहली बात करें हम, पहला जो हम इसके 3 खंड कर लेते हैं। जैसे बहुपद सेम रहेगा। अगर बात करें पहले की, तो हमें बहुपद क्या दिया है, 5x - 4x² + 3। हमें क्या करना है, निम्नलिखित बहुपद के मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना मतलब कि ये जो बहुपद दिया है, इसमें जो हमें दिया है ना नीचे वैल्यू, इसका मान रखना है। तो अगर अब x बराबर 0 रखें, x बराबर 0 रखने पर, पहला सवाल, ठीक है, तो ये जो बहुपद दिया है, इसमें जीरो का x के स्थान पर क्या रखना है, 0। बस आप इतना समझ लो, x के स्थान पर क्या रखना है, 0, क्योंकि दोनों बराबर है। उसने क्वेश्चन में दिया है, तो x के स्थान पर क्या रखोगे, 0 रखोगे। जहां जहां x दिखे वहां पर 0 रख दो। तो देखो ये बहुपद दिया है आपको, यहाँ पर 0 रखना है। तो 5, चर और अचर के बीच में हमेशा गुना का चिन्ह रहता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो 5 गुना x के स्थान पे क्या रखेंगे, 0, तो 0 रख दो। ठीक है, समझा? माइनस का माइनस, 4, बीच में क्या रहेगा, गुना x² मतलब 0 की घात 2, उसके हिसाब से जैसा है ना वैसा वैसा कर दो, बस इसके जो मान लो तो उसकी घात कर दो, और प्लस में क्या है, 3। ठीक है, इतना आ गया। अब मुझे मतलब किसी भी संख्या का हम 0 के साथ गुना करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0। माइनस, हम किसी भी संख्या मतलब 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आएगा, और जब 0 का किसी भी संख्या से गुना होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। और क्या बचा, +3। तो मुझे होता है कि 0 और 0 का कोई मतलब है क्या, नहीं। तो ये हो गया, बचा क्या हमारे पास, 3। ये आपका आंसर आ गया। अरे 0 और 0 का मतलब ही नहीं है ना, 0 कोई वैल्यू नहीं है, 0 का मान ही नहीं है ना, ये मिटा दिया मैंने, कोई मतलब है, बचा क्या, 3। तो 3 आपका आंसर होगा। सेम यहाँ पर देखो, बहुपद वही रहेगा सेम, 5x - 4x² + 3। x बराबर क्या रखोगे आप, -1 रखने पर। अब -1 रख रहे हो, मतलब यहाँ पर x मान क्या दिया है, -1, किसमें, उसी बहुपद में। अब जहाँ जहाँ जैसे हमने यहाँ पर रखा कि जहाँ जहाँ 0 था वहाँ हमने क्या रखा, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 0 रखा। अब x स्थान पे किसके बराबर है, -1, तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ -1 रखोगे। तो देखो 5 गुना x स्थान पे आएगा -1। ठीक है, गुना का चिन्ह रहता है, मैंने बता दिया। -4 गुना x स्थान पे क्या आएगा, -1, और इसकी घात क्या है, 2, तो कोष्टक की घात 2 बना दिया करो, +3। जिससे क्या, वैसे हमने उतार दिया, बस मान उसके x स्थान पे चेंज करके -1 रख दिया। अब बताऊं कि जब इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, चिन्हों गुणा आप लोगों को आना चाहिए, है ना। अगर चिन्ह गुणा नहीं आता तो कोई मतलब ही नहीं आपका गणित सीखने का। तो प्लस और माइनस, माइनस 5 एकम 5, इसको हल करके आ गए। अब मुझे तो इसका अभी -4 रहने देते हैं गुणा। अब मुझे तो इसका वर्ग है, मतलब -1 की घात कितनी है, 2 है। इसको जब तोड़ोगे तो क्या आएगा, -1 गुना -1, तो ये क्या आएगा, माइनस वन, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक एकम 1, तो प्लस का 1 होता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी घात माइनस में अंदर और उसकी घात 2 हो या सम संख्या हो, तो हमेशा वो चिन्ह प्लस में बदल जाता है। तो इसकी घात क्या है, 2 है, मतलब सम है, तो ये हमेशा प्लस में आएगा। और 1 को गुना 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 एकम 1, तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों 1 आएगा भाई, ये माइनस कहा गया, आप लोग पता है माइनस कहा गया। माइनस को जब हम ऐसे 2 बार लिखे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस का 1 हो गया। और 1 गुना 1 में करता है 1 आएगा, और प्लस में 3। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, चिन्ह गुना। अब देखो ये -5 माइनस, इनको मत पहले करते हैं, पहले गुना करना है। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, +3। अब माइनस माइनस कितना है, -9 हो जाएगा, और प्लस में 3 है। तो बताओ कि माइनस और प्लस क्या होता है, घटेगा। तो 9 में से 3 गए तो इतना आएगा, 6। बड़ी संख्या चिन्ह माइनस, यहाँ +6, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, -6 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये बच्चे से देख लेना। और यहाँ माइनस ही है ना क्वेश्चन में। माइनस माइनस माइनस, ठीक है ना दोस्तों, वही है। अब चलिए इसको करते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये बहुपद वही रहेगा, 5x - 4x² + 3। हाँ,
अब x का मान कितना दिया 2, तो x बराबर क्या रखेंगे 2 रखने पर, ये पूरी प्रश्नल इसी पर आधारित है 2 रखने पर। अब x के स्थान पर क्या रखेंगे 2, तो 5 गुना x के स्थान पर क्या आ जाएगा 2, चाहो तो कोष्टक में लिख दो ज़्यादा बेहतर रहेगा 2, ठीक है। और नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस की वैल्यू हमेशा कोष्टक में लिखी जाती है। 4 माइनस 4 गुना 2 की घात कितनी है 2, 2 की घात 2, मतलब x के स्थान क्या रख दिया 2 और उसकी घात 2 है तो 2 लिख दिया प्लस 3। अब देखो 5 दूनी 10 माइनस 4 गुना 2 का वर्ग कितना होता है 2 गुना 2, ये लिख सकते हैं। और दोनों गुणा करते हैं 2 2 2 4, तो इसका क्या आएगा 4 प्लस 3, तो 10 माइनस 416 प्लस 3, तो कितना आएगा 10 माइनस। अब मुझे बताओ क्या करें अपन, तो आप लोग एक चीज़ बताते हो कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको इसका चिन्ह क्या दिख रहा है प्लस, और इसका चिन्ह क्या दिख रहा है प्लस, तो प्लस और प्लस क्या होता है प्लस होता है, तो 10 और 3 13 और माइनस 16। अब 13 में से 16 नहीं जाएगा तो 16 में से 13 घटा तो कितना आएगा 3, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस इसलिए माइनस 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1 जो कि काफ़ी सिंपल था। आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और आपको बस वैल्यू पुटिंग करना है, मतलब जो मान दिया उसको बस रखते जाना। आगे और भी सवाल करते तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आप प्रश्न नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर उसने पहले से P0 P2 मतलब ये जो दिख रहा है आपको PY और PT, ये जो अंदर ये जो पहला मान है 0 रख के देखना है इसमें y के स्थान पे, फिर 1 रख के देखना है y के स्थान पे, फिर 2 रख के देखना है y के, मतलब अब अभी इसके पहले हमने देखा एक बहुपद के अंदर एक एक मान रखा था, मतलब वो तीनों अलग अलग थे लेकिन एक एक मान रखा था। अब सेम जो ये मान दिए हैं ये हमें इसमें भी रखना है, इसमें भी रखना है, और आगे वाले क्वेश्चन उसमें भी रखना है। तो देखो पहले क्या दिया P0, मतलब P ये इसके अंदर क्या रखना है 0, कोष्टक दिख रहा है आपको, कोष्टक के अंदर क्या रखा है 0, तो y के स्थान क्या रखना है 0, तो x बराबर 0 रखने पर कोष्टक के अंदर देखा करो है ना, कोष्टक के अंदर जैसे 0 है 1 है और 2 है, P का कोई इतना रोल नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 रखने, तो क्या हो जाएगा P0 सेम बन गया इसके, जैसे y के स्थान क्या रखा, सॉरी यहाँ y है तो y लिखेंगे, x लिखेंगे क्योंकि y में है ना, तो y बराबर 0 रखने में, तो y के स्थान क्या आएगा 0, यहाँ पर भी आएगा 0 माइनस यहाँ पर भी आएगा 0 और प्लस 1, तो मुझे बताओ दोस्तों ये 0 बन गया और ये भी 0 बन गया, यहाँ बन गया 1, तो ये तो 0 0 का मतलब नहीं, तो 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसी में y बराबर 1 रखेंगे, तो y बराबर 1 रखने पर और y बराबर 1 रखें, तो अब यहाँ पर p y के स्थान पर क्या 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो y का वर्ग 1 का वर्ग मतलब कि और 1 प्लस 1, दोस्तों ये क्या आएगा 1 का वर्ग एक ही होता है -1 और +1, दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि -1 और ये +1 ये कट जाएगा, मतलब घट जाएगा, एक में से एक गया तो 0 बचा क्या सिर्फ 1, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से हम बात करेंगे, अब हम क्या रखेंगे P2 मतलब x बराबर 2 रखने पर, इसमें अब क्या रखें दोस्तों x बराबर 2 रखने पर है ना 2 रखेंगे क्योंकि यहाँ 2 दिया, तो P2 इसके स्थान पर 2 आ जाएगा बराबर इसके स्थान पर 2 का वर्ग -2 प्लस 1, तो मुझे होता है 2 का वर्ग कितना होता है 2 का वर्ग 4 होता है, मैं 2 को 2 बार गुना करूँगा, इसका मतलब क्या होता है वर्ग का मतलब 2 गुना 2 -2 प्लस 1, तो ये कितना आएगा 4 हो जाएगा -2 प्लस 1। अब मुझे बताओ यहाँ दोस्तों कि 4 में से 2 गए कितना आएगा, तो बड़ी संख्या से चिन्ह प्लस इसलिए प्लस और +1, तो कितना आएगा 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करो, तो ये एक ही सवाल के अंदर मतलब इसके अंदर आपको तीनों मान रखना है, ठीक है समझ में आ गया, एक ही सवाल के अंदर मतलब एक ही बहुपद में तीनों मान रखना है। सेम यही प्रोसेस आपको इसमें भी करना है, ठीक है। तो ये तो पहला वाला सवाल का था। अब P अब यहाँ चर राशि क्या दी थी T दे दी, अब मतलब T के स्थान पे 0 रखना है 1 रखना है और 2 रखना है, तो देखो P पहले T बराबर क्या रखेंगे T बराबर 0 रखते हैं, तो T बराबर 0 रखेंगे, तो क्या जाएगा 2 प्लस T के स्थान पे क्या है 0 प्लस 2 गुना T के स्थान पे क्या है 0 का वर्ग माइनस T का मान क्या है 0 का क्यूब मतलब कि घात 3। अब जो ये हो गया 2, 0 का कोई मतलब नहीं है, जब 0 का किसी संख्या में गुना तो 0 बन जाता है, और 0 का घात 3 क्या होता है 0 होता है, इसलिए हमारा 2 आंसर हो जाएगा। आप लोग समझो है ना, 0 का कोई रोल नहीं है, मतलब 0 अगर है किसी साथ गुना होता है भाग होता है तो वो 0 बन जाता है, इतना याद रखना। तो ये 2 का अलग है इसलिए हमने 2 का अलग है, अब ये 0 कोई मतलब नहीं है, अब +2 गुना में 0 था तो गुना होगा तो 0 बन जाएगा, ये घात 3 और 0 की घात या कुछ भी हो तो 0 ही रहता है, 0 हट जाएगा तो डायरेक्ट 2 आ जाएगा। अब क्या रखेंगे P 0 के बाद क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो P1 मतलब T के स्थान पर क्या आएगा 1, तो यहाँ पर रखो 2 प्लस T के स्थान पर आ जाएगा 1
प्लस 2 गुना टी के स्थान पर आएगा 1 का वर्ग माइनस टी के स्थान पर आएगा 1 का क्यूब मतलब घात 3। अब सोल्व करो इसको, 2 प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 का वर्ग कितना भी करो मतलब 1 गुना 1 तो 1 ही आएगा ना, 1 का वर्ग 1 करो माइनस 1 की घात कितने भी करो तो 1 ही आता है। ठीक है, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1 मतलब गुना पहले कर लिया करो। अब देखो ये -1 और +1 कट गया मतलब ये प्लस का -1 घटेगा, एक में से क्या आएगा 0 और 2 और 2 कितना आएगा 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर। अब ऐसा 0 हो गया, अब x p क्या रखेंगे आप, p क्या बचा 2 रखेंगे तो p के स्थान पर आएगा 2, ओ मतलब कि 84 के स्थान पर आएगा 2, तो 2 रख दिया यहाँ पर, प्लस टी के स्थान पर क्या रखा हमने 2 तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 गुना टी के स्थान पर क्या रखा 2 तो 2 का वर्ग माइनस टी का क्यूब, टी के स्थान पर क्या रखा 2 तो 2 का क्यूब। तो देखो इसको सोल्व करो, 2 प्लस 2 प्लस 2 गुना 2 का वर्ग कितना होता है 2 गुना 2, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 2 गुना 2 गुना 2, इस प्रकार से कर लो है ना, कभी आप लोगों को नहीं आया समझ में। तो अब क्या होगा, ये होगा 2 और 2 कितना आएगा 4 हो जाएगा, इसको जोड़ सकते हैं अपन, प्लस 2 का गुना 2 में हो जाएगा है ना तो 4 आएगा, 4 का गुना 2 में होगा तो कितना आएगा 8 आएगा, माइनस 2 एकम 2 2 4 4 4 दोनों 8 है ना, तो ये 8 से 8 भी कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में माइनस में 8 और 8 में से 8 के तो 0 क्या बचेगा कुछ नहीं, मतलब अब बचा क्या 4, तो ये 4 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं, सवालों में दम नहीं था, बस आपको एक एक बार इस वीडियो को रिवाइज करके देखना है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको जो मान दिया है ना ये आपको तीनों इसमें मान रखते जाना है, पहले 0 रख दो फिर 1 रख दो फिर 2 रख दो सब वैल्यू, जिसके इसके पहले जो क्वेश्चन के था वैसे यहाँ पर इसमें भी और इसमें भी मतलब दोनों में कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख लो इसको, फिर इसके 2 क्वेश्चन और करते अपन। ठीक है, चलिए अब इसी प्रश्न नंबर 2 का तीसरा और चौथा जो लास्ट है इस प्रश्न के क्वेश्चन उसको कर लेते हैं। अब देखो निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए, तो इसी में आपको ये तीनों मान रखना है, फिर इसी में आपका ये जो मान है इसी में रखना है, सेम ऐसे ही करना है। तो P पहले क्या रखो 0 दिया है तो P इसके x स्थान पर क्या आएगा 0 आ जाएगा है ना, तो 0 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, जिसका आंसर आ गया बस 0 आंसर आ जाएगा क्योंकि 0 घात कितनी हो तो 0 आता है, पहला हो गया। अब P क्या रखें 1 रखे बीच में, तो यहाँ पर अब इसके स्थान पर x स्थान क्या आएगा 1 आ गया, देखो x स्थान 1 तो इसके स्थान पर 1 रखना पड़ेगा, 1 की घात 3। अब 1 की घात कितनी भी हो 1 2 3 4 5 6 कितनी भी हो या 245 से अनंत हो तो उसकी घात सिर्फ 1 ही आएगा उसका आंसर। ठीक है, अब P क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो अब x स्थान क्या आएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 आ गया तो भाई अपने यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा, तो 2 की घात 3 आएगा, और इसको जब हल करेंगे तो 2 को कितनी बार गुना करना है 3 बार, और जब 2 को 3 बार गुना तो 2 एक 2 4 4 4 दोनों 8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों इस सवाल इतना ही था, क्वेश्चन था, पहले 0 रखा x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 रखने पर, बस इतना करना था आपको। सेम यही प्रोसेस इसमें करेंगे। अब x स्थान क्या रखेंगे पहले 0, तो P 0 रखा तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो गया -1, यहाँ 0 हो गया +1। अब मुझे बताओ कि 0 में एक घटेगा तो क्या आएगा -1 और बीच में इनका हमेशा गुणा चिन्ह इसलिए गुना आएगा और +1। ठीक है, अब ये गुना होगा +1 में माइनस तो माइनस प्लस माइनस एकदम एक, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्पेशल आप लोगों को देखना है, इनके बीच में हमेशा गुणा चिन्ह रहेगा कोष्टक के बीच में। अब P क्या रखेंगे, P क्या है 1 है, तो P के अब x स्थान क्या आ गया 1, अब जहाँ जहाँ x वहाँ 1 लिखता हूँ। अब मुझे होता है कि ये प्लस का 1 है ये माइनस का 1 क्या बन जाएगा कट जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा 0 बचा है ना, और 0 गुना एक आएगा 2, और जब भी किसी संख्या में 1 और 1 2 आएगा इनके बीच में मैंने बोला कि गुना, जब भी किसी संख्या का 0 से गुना होता है तो बनता है 0, ये आपका दूसरा आंसर। अब क्या होगा P क्या रखेंगे आप 2 रखेंगे, तो P x स्थान क्या रखेंगे 2, तो जहाँ जहाँ x रखेंगे वहाँ 2 आएगा, 2 -1 और 2 +1, तो मुझे होता है कितना आ गया 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 1 गुना 2 और 3 कितना है 2 और 1 कितना है 3, तो 3 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों तो इस सवाल में कोई दम नहीं था, आप लोग वैल्यू पुटिंग के माध्यम से इस सवाल को सोल्व कर सकते हो दोस्तों है ना। तो आप लोगों को फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।